कुछ ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, कोई भी उसके नाम से अगर रंगदारी मांग लेगा तो पेशाब छूट जाती है। कुछ उसी रंग रूप में ढलने वाला एक नवयुवा उसी की राह पर चल पड़ता है और धीरे धीरे अपने एरिया का कुख्यात बदमाश बन जाता है और उसके नाम से सिक्का चलने लगता है। धीरे धीरे करके उसके ऊपर 129 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और वो हो, चाहे विधायक हो, यह नेता हो, या कोई डॉक्टर हो, या कोई बड़ा सा जो है कोयले का ठेकेदार हो, किसी से भी नहीं डरता था। खुल्लम खुल्ला बात करता था और रंगदारी वसूलता था। उसका सिक्का चलने लगा था। और वो हो, कुछ गुर्गे होते हैं, वो कहते हैं आप 2024 का चुनाव लड़ जाइए ताकि आपकी जो है कुछ अच्छी इमेज बन जाए और धीरे धीरे ये जो है जितने मुकदमे सब ख़त्म हो जाएंगे। तो वो हो 2024 की तैयारी में लग जाता है और एक सीट होती है उसके उसके पास, उसके गांव की तरफ एक बड़का सीट होती है। वहां से वो चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन देर हो चुकी थी। 2024 में उसे टिकट नहीं मिलता है। फिर वो 29 की तैयारी करने लगता है, लेकिन 29 की तैयारी करने से पहले ही कुछ उसके साथ ऐसा घटना हो जाती है। उसको जो है रांची जेल से जो है, रायपुर की जेल से रांची जेल शिफ्ट करना था और रास्ते में ही पुलिस मुठभेड़ में उसके ऊपर 13 गोलियां लगती हैं और उसका काम तमाम हो जाता है। उसका काल खत्म हो जाता है, उसका चैप्टर खत्म हो जाता है। आखिर उस वो लड़का कैसे प्रभावित हो गया, 29 साल का युवा नौजवान साथी। लेकिन इसके चैप्टर खत्म होने के बाद जिसको सताया था वो लोग तो खुश हो गए, लेकिन उनके और गुर्गे थे जो और चाहने वाले थे, उनको बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि लोग उसको मसीहा मसीहा भी मानने लगे थे। लेकिन जिसके साथ उसने गलत काम किया, जिसके साथ रंगदारी वसूली है, उसको बहुत सुकून मिला है। और पूरे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में ऐसा कोई अखबार न रहा होगा जिसकी फ्रंट पे अमन साहू का नाम न लिखा रहा हो। पूरा पेज उसी से भरा था। कुख्यात बदमाश ढेर हो जाता है। आखिर इतना बड़ा बदमाश कैसे बन जाता है? साथियों, आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। मैं राजू पाल आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल से है, सेंट्रल जेल की है। 3 गाड़ियाँ, 18 पुलिस वाले होते हैं और एक कैदी को लेकर दूसरी जेल यानी झारखंड की झारखंड की रांची जेल की हाटवार जेल में शिफ्ट करने के लिए रवाना होते हैं। वहां से उसकी दूरी 621 किलोमीटर की दूरी होती है और गाड़ी सारी रात चली जाती है। 10 जनवरी 10 मार्च की 2025 की ये घटना है और 11 मार्च को सुबह 9 बजे का वक्त होता है। लमसम 480-90 किलोमीटर दूरी तय की जा चुकी थी। झारखंड का एक जिला लगता है पलामू। पलामू से पलामू से रांची की दूरी 189 किलोमीटर दूर बचा था। जैसे ही ये लोग चैनपुर थाना और रामगढ़ के बीच का बॉर्डर पर पहुंचते हैं, वहाँ एक जगह लगती है अंधारी रोड का जंगल होता है। जैसे ही गाड़ी एक टर्न ओवर पे पहुंचती है, एक मोड़ पे पहुंचती है, उसी पे अचानक विस्फोट हो जाता है। अब विस्फोट कुछ ऐसा ही होता है कि पुलिस की गाड़ी बाल बाल बच जाती है और जैसे ही ये लोग कुछ समझ पाते हैं, उधर से अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है और बोलते हैं कि जो आपकी गाड़ी में एक हमारा कैदी है उसको हमें हमारे हवाले कर दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये इतना सुनते हैं, इसके बाद तुरंत जो है इधर से भी जवाबी कार्रवाई होने लगती है। लेकिन उधर से जब गोलियों की तड़तड़ाहट से एक पुलिस वाला जख्मी हो जाता है और उस पुलिस वाले के पैर में एक गोली लग जाती है और उसके हाथ से जो AK-47 राइफल रहती है वो छूट जाती है। जैसे ही राइफल उसके हाथों से छूटती है, तुरंत अमन साहू लेकर जो है उसकी गोलियों से तड़तड़ाहट से जो है लेकर तड़तड़ाने लगता है।
और वो भागने की फिराक में लग जाता है। उधर जो है जंगल में कम से कम 38 राउंड फायरिंग होती है। 38 राउंड फायरिंग होने के बाद लमसम 13 गोलियां अमन साहू के शरीर को पार कर जाती है और एक गोली उसके सीने में फंस जाती है। जैसे ही फंस जाती है गोली, वो गिर जाता है। और उधर जो है तुरंत जो रायपुर की सेंट्रल जेल हो और या तो उधर जो है रांची जेल की हटवार जेल हो, तुरंत वहाँ अधिकारियों को सूचना दे दी जाती है कि यहाँ जो है फला जगह पलामों के पास जो है मुठभेड़ हो गई है। जिस कैदी को हम लेकर आ रहे थे रांची में शिफ्ट करना था, उसकी मुठभेड़ हो गई है, उसको गोली लग चुकी है। तुरंत वहाँ से पलामों की जो है अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाता है। लेकिन भर्ती कराने से पहले ही जब डॉक्टर देखते हैं तो तुरंत उसको मृत घोषित कर देते हैं। और उसके बाद जो राकेश कुमार पुलिस वाला रहता है उसका इलाज शुरू हो जाता है। जैसे ही ये खबर जो है सोशल मीडिया के सहारे हर जगह हर प्लेटफॉर्म में पहुंचती है, जिस लोगों को इसने सताया था वो लोग तो बहुत खुश होते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति का अंत हो गया है जिसे जीवन में हम कभी भुला नहीं सकते हैं। लेकिन जो उनके साथी थे, जो उनके बदमाश थे, जो उनके जो है गुर्गे थे, उनको बहुत तकलीफ होती है कि ऐसे हमारे साथी का अचानक चले जाना, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद उसकी उम्र लमसम 29 माह 29 साल 8 महीने उसकी उम्र होती है। और वो अपने राज्य का कुख्यात बदमाश बन जाता है, उसका सिक्का चलने लगता है। दोस्तों, उसका चैप्टर जब खत्म हो जाता है तो लोगों को बहुत दुख भी होता है और बहुत से लोग खुशी भी होते हैं। आखिर इसका परिचय क्या है, ये कहाँ का रहने वाला था? झारखंड की राजधानी रांची से 38 किलोमीटर दूर बुरमू से कुछ ही दूरी पर एक गांव लगता था भदवे। भदवे का रहने वाला निरंजन साहू की पतरातू में एक दुकान चलाता था और उसके दो बेटे थे। इसका एक का नाम अमन साहू था, दूसरे का नाम आकाश था। 2008 में ही आकाश ने मोबाइल की दुकान खोली थी और वहीं से उसका सिलसिला शुरू हो जाता। वो न किसी से डरता था, हर किसी से लड़ने में, झगड़ने में, बात करने में एकदम एक्टिव हो जाता है। और उसका लोगों से जो है संपर्क शुरू हो जाता है, अच्छे अच्छे लोगों से जो नक्सली एरिया में रहते थे, जो बदमाशी बदमाशी करते थे, उन सभी धीरे धीरे संपर्क हो जाता। वो डरता और किसी से नहीं था। तभी से इसका जो है जुर्म की दुनिया में ये कदम रख देता है। और 2012 में ये पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करता है। और वहाँ से दिसंबर में आने के बाद जो है उसका वहीं पे एक बदमाश होता है जिसके संपर्क में आता है, कोलेश्वर गंजू होता है, वो वहाँ का कुख्यात बदमाश होता है, उसी के संपर्क में आ जाता है। उसके संपर्क में आने के बाद वो एक टास्क देता है कि तुम्हें एक फैक्ट्री में फायरिंग करनी है। और वो कुछ अपने साथियों के साथ फैक्ट्री में फायरिंग करने जाता है। वहाँ जो है फायरिंग करने के बाद वो लोग वापस आते हैं, लेकिन पुलिस जो है सभी लोगों को, 5-6 लोगों से पकड़ लेती है और उनको जेल भेज देती है। जेल में ये 8 महीने रहता है। 8 महीने रहने के बाद जो है जो वहाँ से सीखता है, जिसके संपर्क में आता है, आप लोग सोच नहीं पाएंगे। वो और वहाँ से जो है मजबूत हो जाता है, उसका हौसला मजबूत हो जाता है। अच्छे अच्छे कुख्यात बदमाशों से उसका संपर्क हो जाता है। वहाँ से निकलने के बाद वो रंगदारी वसूलना शुरू कर देता है। जिससे हो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ठेकेदार हो, कोई भी हो ग्रुप का जो है बड़ा बड़ा ठेकेदार हो, सबसे जो है रंगदारी पैसे वसूलने का काम वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे बढ़ता चला जाता है। फिर उसके बाद जो है 2018 में वो जो है तमाम हथियार रखने के जुर्म में फिर पकड़ा जाता है। 2018 में वो जेल चला जाता है। जेल चले जाने के बाद जो 2019 में जो है छूटता है और फिर वो जेल चला जाता है। ऐसे ही फिर वो जेल ही उसकी ज़िंदगी हो जाती है, जेल से फिर नहीं छूटता है और वहीं से रंगदारी वसूली सारे कुकर्म वहीं से करना स्टार्ट कर देता है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई करता है। लॉरेंस बिश्नोई से भी उसका संपर्क, और बड़े बड़े जो है डाकू थे, उस सबके संपर्क में आ जाता है और वहीं से वो अपना जेल से सिक्का चलाने लगता है। जैसे कुख्यात बदमाश अतीक चलाता था, वैसे ही अमन साहू चलाता था। धीरे धीरे उसका सिक्का चलने लगता है और उसके बाद अचानक 29 अक्टूबर 2021 को रांची जेल से उसको
रांची जेल से उसको जो है से बंद किया जाता है और उसके बाद अलग अलग जेल में 10 जेलों में उसको शिफ्ट किया जाता है, लेकिन उसका रुतबा किसी भी जेल में कम नहीं होता है और उसका जो है रुतबा और भी बढ़ता चला जाता है। ल- बढ़ता चला जाता है। जेल में रहते हुए उसके ऊपर 126 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। 126 मुकदमे दर्ज होने के बाद उसके पास जो है उसके पास AK-47 5 थी, 7 थी, 5 कार्बाइन थी, 9 कार्बाइन थी, 166 पिस्टल थी और 66 देसी कट्टे थे। उसके गुर्गों के पास इतने हथियार थे। हथियार होने के बाद जो है इसकी जो है 10 मार्च 2025 को इसको रांची जेल में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी और वहाँ से राय रायपुर जेल से रांची जो ले जाना था। 621 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। दोस्तों, रास्ते में ही पलामू के पास जो है इनके कुछ साथियों ने अटैक कर देते हैं और अटैक करने के दौरान वहीं पे गोलीबारी में 38 राउंड फायरिंग होने के बाद 11 राउंड इनके शरीर को प्रवेश कर जाती है और 12वीं राउंड इनके सीने पे एक गोली अटक जाती है और वहीं पे ये नौजवान जो है कुख्यात बदमाश जमीन पर लेट जाता है, गिर जाता है और वहीं से इसकी कहानी का अंत हो जाता है। साथियों, इतना बड़ा बदमाश 29 साल का जो है नवयुवा देखने में एकदम पतला पतला था, लेकिन जिसके सामने इसकी आवाज़ पहुंच जाती, उसकी पतलून गीली हो जाती थी, उसके पास कुछ नहीं सोचता था। वो डर के मारे कांपने लगता था। शायद एक थप्पड़ मार दो तो 3 घुरमुंडी खा जाएगा साथियों। लेकिन उसका रुतबा किसी विधायक से कम नहीं था, किसी आतंकवादी से कम नहीं था। अच्छे अच्छे उसके सामने कांपने लगते थे। जुर्म की दुनिया में वो शहंशाह बन चुका था, लेकिन पुलिस के मुठभेड़ में उसका काम तमाम हो जाता है। उसका जीवन ही खत्म हो जाता है साथियों। जिस किसी के साथ उसने ये गलत काम किया था उसको तो तसल्ली मिल जाती है। वो जानते कि अमन साहू का अंत हो गया है, अब उसके गुर्गे ही बाकी हैं। लेकिन ये गुर्गे इतने खतरनाक नहीं हो पाएंगे अगर पुलिस चाहेगी सबको बारी बारी से जेल की सलाखों में डाल देगी। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है? और हमारा कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोग अपने देश के साथ गद्दारी ना करें, अपने समाज के साथ गद्दारी ना करें। ये देश, समाज, गांव आपका है। आप अपने हिसाब से रहिए। सब लोग अपने हैं, किसी साथ कोई भलाई बुराई ना करें। हमारी कहानी का उद्देश्य है कि हमारा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमें जागरूक करना है, सतर्क करना है कि आप हमेशा सतर्क रहें। आप सभी को धन्यवाद।